जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के पास, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपना सत्संग बना रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपने सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो, तभी आपके परिवार के कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, मेरे को रोज़ ब्लैक मैजिक के तेरे के ऊपर कुछ किया हुआ है, तेरे अपनों ने किया है, ऐसे मैसेज आ रहे थे मेरे को। तो मैं सारे सत्संग सुनती थी, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी कब से। तो गुरु जी से रोज़ बोलती थी कि सत्संग शेयर करूँगी करूँगी करूँगी, पर जैसे गुरु जी की इच्छा, जब गुरु जी ने करवाना होता है तभी हम कर पाते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को सत्संग में बताया था कि तेरे घर में सिंदूर पड़ा है और तेरे अंदर अलमारी में तेरे कागजों में कुछ पड़ा है, तो उसको ध्यान से ढूंढ। तो संगत जी, मेरे पास सिंदूर भी पड़ा था और कागजों में भी जो भी पड़ा था वो भी पड़ा था। वो बहुत पुराना पड़ा था, मेरे ससुर लेके आए थे, पता नहीं क्या करवा के। ये मेरे को पता नहीं, उनको हो गए 12-13 साल उनकी डेथ हुई को, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो पड़ा है पड़ा, मैंने इग्नोर कर दिया था। तो संगत जी, संगत जी, गुरु जी जब ऐसे मैसेज आ रहे थे तो मैंने उन पर ध्यान दिया, तो मैंने उनको तुरंत हटा दिया दोनों को। सिंदूर को भी जो हम माता से लेके आए थे वो, और गुरु जी कह रहे कि तेरे ड्रेसिंग टेबल में भी पड़ा है। माफ़ करना संगत जी। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में भी सिंदूर पड़ा था। तो संगत जी, मैंने वो दोनों सिंदूर लिक्विड, दूसरे वाला माता वाला भी, और जो मतलब मंदिर से मिला होगा वो वाला भी, और जो मेरी अलमारी में जो कुछ पड़ा था, पता नहीं क्या था वो। तो मैंने उनको सबको निकाल कर अपने जो घर के नज़दीक मंदिर है उसी में जल भरवा के सामान में डाल दिए। कहते हैं कि सिंदूर को ऐसे भी बाहर फेंकते नहीं है, चलो ये भी माता का सिंदूर होता है। तो गुरु जी के कहने से हमने ये सब कुछ घर से हटा दिया। तो अब हमारे घर में ठीक है, सब कुछ नेगेटिविटी भी दूर है और हमारी सेहत भी ठीक है। आगे मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को अब नींद भी आती है, मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है। संगत जी, और गुरु जी के रोज़ मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। जब मैं ऊपर कपड़े जो डालने जाती हूँ तो मेरे को चिट्टे कबूतर के, बटरफ्लाई के, सभी के दर्शन होते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और कल की बात है संगत जी, जब माता रानी का मत्था टेकने जा रहे थे तो सुबह सुबह मेरे पैर में एक जो ब्राउन बर्ड होती है बटरफ्लाई, छोटी सी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मच्छर से थोड़ी सी बड़ी जो होती है, मतलब बटरफ्लाई से थोड़ी छोटी होती है, बड़े बड़े पंखों वाली ब्राउन कलर की, वो मेरे पैरों में आके गिर गई। तो मैंने कहा पता नहीं, ऐसे चलो मतलब फड़फड़ करती हुई गिर गई। मैंने कहा पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा होगा। तो गुरु जी का ये बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद पंडित संगत जी, जब मैं खाना बनाने लगी, मैं अपनी किचन में गई तो मेरे गैस के पास ओसियो जैसी मेरे पैर में गिरी थी बटरफ्लाई, ऐसी फिर मेरे गैस के आगे आ गई, वो भी फुरफुर करती ऐसी गिर गई। मैंने उसको उठा के बाहर रख दिया। संगत जी, ऐसी मेरे पास 2-3 बार ऐसी बटरफ्लाई आई हैं, पता नहीं क्या गुरु जी मेरा कष्ट काट रहे हैं, जो गुरु जी जाने, गुरु जी को ही पता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्ट आने से पहले ही काट देता हूँ। तो संगत जी, मैं बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। पता नहीं गुरु जी से हम कितने जन्मों से जुड़े होते हैं, हमें तो पता नहीं चलता। गुरु जी हमारी कैसे कैसे किन किन बातों में हमारी रक्षा करते रहते हैं। गुरु जी तो कहते हैं कि मैं 90% अपने ऊपर लेते हूँ, 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं। संगत जी, हमारे कर्मों का, जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा, वो भी हमें देना ही पड़ता है। हमें कुछ पता नहीं चलता, हमारे से कुछ अच्छा भी होता रहता है, कुछ बुरा भी हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। तो संगत जी, ऐसे ही है कि हम गुरु जी पर पूरा विश्वास बनाएं, गुरु जी का चंदन तिलक लगाएं। जहीं कहीं कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, गुरु जी, मैं तो अपना ऐसे करती हूँ कि जब गुरु जी को सुबह मैं तिलक करती हूँ तो पहले वाला तिलक उतार के अपनी मैंने अलग डिब्बी लगा रखी है, उसमें डाल के रखती हूँ। तो जहाँ कहीं भी मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द होता है तो उनके घुटनों पे लगाती हूँ, वो भी कहते हैं कि मेरे को आराम है। और मैं गुरु जी अपने नाभि पे लगाती हूँ, अपने मस्तक पर लगाती हूँ। तो गुरु जी, इससे मेरा मन शांत रहता है। मेरे को ऐसे होता है कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। संगत जी, जैसे गुरु जी के मैसेज आते हैं उसको इग्नोर मत करो, उनको सत्संग में सुनो, सत्संग को
सुनने से ही आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे संगत जी गुरुजी सत्संग में मेरे को भी आ रहा है कि शनिवार को माता काली को चोला चढ़ा के आओ, तो संगत जी मैं वैसे ही करती हूँ। मैंने जाना है, जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी वो भी उपाय करके आऊँगी। तो संगत जी ऐसे ही है कि ये मेरे को सत्संग में आता है कि मंगलवार को चूरमे का भोग लगाओ, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तो संगत जी मैं सारा कुछ करती हूँ। आगे जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं तो मैंने ना मंदिर जाना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा सब तो घर में ही है, सब कुछ घर में ही, मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं किसी के पास नहीं जाती थी, बस गुरु जी के पास ही बैठी रहती थी। तो मेरे को फिर मैसेज आने लगे गुरु जी के कि तू मंदिर जाया कर, तो सोमवार को वाइट सफ़ेद कोई चीज़ मेरे मतलब मंदिर में जाया कर और चढ़ा के आया कर। तो संगत जी मैं मंडे को जाती हूँ मंदिर सुबह, और मंगलवार को मैं चूरमे का भोग या लड्डू का भोग जब जैसे गुरुजी बोलते हैं वो लगाती हूँ। तो संगत जी जैसे जैसे गुरुजी हमें अपने सत्संग में हमें उपाय बताते हैं कि वहमों से निकलो, ऐसे दान पुण्य करो, तो हम वैसे ही करते हैं। तो संगत जी जैसे गुरुजी की इच्छा, बस गुरुजी के लड़ लगे रहो, गुरुजी के चरणों में लगे रहो, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी के आगे मैंने एक और अरदास लगाई हुई है, जैसे गुरुजी को अच्छा लगे, जब अच्छा लगे गुरुजी पूरी करेंगे तो मैं अपना सत्संग दोबारा से फिर शेयर करूँगी। संगत जी सत्संग तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहते। कल सत्संग जी मैं दोपहर में बैठी, अपना कोई लाइव सत्संग चल रहा था गुरु जी का, वो देख रही थी, आंखें बंद करके मैं सुन रही थी। तो सुनते सुनते मैं पैरों के ऊपर पैर रखी बैठी थी, तो ऐसे एकदम मेरे ड्रीम जैसे आया, जागते जागते आंखें बंद वैसे ही एकदम कि मैं जैसे सीढ़ी एक पौड़ी से नीचे उतरने लगी और ऐसे फिर नीचे उतर के पीछे हो गई। मैं झटके से हिली, जैसे मैं गिरते गिरते बची। फिर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, गुरु जी आपने मेरे को सपने में ही मेरी जान बचाई। गुरु जी तो कहते हैं कि मैं आधे कष्ट तो तुम्हारे सपने में ही काट देता हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर ऐसे बरसाए रखना गुरु जी, बस गुरु जी अपने चरणों से दूर ना करना, अपने नज़दीक ही रखना गुरु जी। सभी परिवारों पर आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। सत्संग जी, संगत जी, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि सभी गुरु जी से जुड़ें, गुरु जी के आशीर्वाद लें, गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी के सत्संग सुने, तो हमें वहमों भरमों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। बस संगत जी किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, भगवान के भजन में लीन रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग सी ਤੁਹਾਡਾ। संगत जी जे सत्संग करते कोई भुल चुक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जे सत्संग चंगा लगे तो अगे शेयर जरूर करो। सरबत का भला होना चाहिए, गुरु पिता जी ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। संगत जी चैनल ते नवे तो चैनल सबसक्राइब कर लो, तो जे तुसी भी अपना शुकराना सत्संग सानूं भेजना चाहुंदे हो, दित्ते गए WhatsApp नंबर ईमेल आईडी ते बोल के लिख के किसी भी लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी सानूं भेज सकदे। इस चैनल ते गुरु जी दित्ते हुकम ते संगत जी दे शुकराना सत्संग सुनाए जांदे हन। संगत जी गुरु पिता जी का कहना है कि सत्संग नूं पूरा सुनना चाहिए है, क्योंकि सत्संग करन नाल दा भला हुंदा है ते सत्संग सुनन नाल दा भला हुंदा है। इस करके सत्संग नूं विचकार नहीं छड्डना चाहिए, क्योंकि किहड़े मिनट किहड़े सेकंड गुरु पिता जी ने सानूं ब्लैस कर देना है कोई भी नहीं जानता। संगत जी गुरु पिता जी यही कहते हैं कि मैनू हमेशा अपने अंग संग महसूस करो, मेरे ते विश्वास रखो, सबर रखो, तो मैं थोड़े अंग संग ही हाँ। अकाला जादू, नकारात्मकता, नैगेटिविटी, ये सब चीज़ां जिहड़ियां कुछ भी नहीं है मेरे अगे। हमेशा अपने परम पिता ते अपने गुरु पिता जी ते विश्वास रखो। वो सब जानी जाना उन्होंने किवें साडे कष्ट हरने हैं, किवें नहीं हरने, सब उन्होंने पता है किस रूप च उन्होंने दर्शन देने हैं ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, लख लख शुक्राना, वार वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।